ककहरी या कुछ ऐसी एक जगह पड़ती है, वहां 150-200 महिलाएं, हमारी माए बहनें बिल्कुल गाड़ी के सामने खड़ी होगी और कहने लगी कि उतरना पड़ेगा। अब मैं नौजवान भाइयों को तो समझा लेता हूँ, डांट भी लेता हूँ, लेकिन माओ के आगे क्या कहता हूँ। तो मैं उतर गया और उतरने के लिए जैसे मैंने गाड़ी खिड़की खोली तो एक माँ ने मेरा हाथ पकड़ लिया, कहा कि वहां चल। अब बेटा होने के नाते मैं उनसे क्या कहता, मैं चला गया, मेरा समय भी लगा, लेकिन मैं फिर ये समझता हूँ कि जब वो मुझसे लिपट रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे और एक दर्द तकलीफ जो मैं महसूस करता हूँ कि भले ही मैंने उसकी कोख से जन्म ना लिया हो, लेकिन मैं मानता हूं कि उसने मुझे बेटे से ज्यादा प्यार दिया। जिस बेटे को वो कोख में पाल के पैदा करती उससे ज्यादा। और जाते जाते भी वो पगड़ी मेरे सर पे रख के गई, जो पगड़ी मैंने उनको दे दी थी, कहने लगी कि बस हमारा ध्यान रखना, भूल मत जाना। उनकी ये बात मेरे लिए एक सीख भी थी कि बहुत सारे लोगों ने उनसे बहुत से वादे करके उनको भुला दिया है, बहुत सारे लोगों ने उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ की है, बहुत सारे लोगों ने उनके साथ धोखा। जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम। तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कलम की ताकत में। तो मैं 1 से 1.5 मिनट का वीडियो लेकर आया हूँ चंद्रशेखर भाई के ऊपर, जो कि वो संविधान बचाओ यात्रा के चलते समय एक गांव से गुजर रहे थे। वहां पर उस गांव की महिलाओं ने इकट्ठा होकर समथिंग 150 महिला, 100 से 150 महिला रास्ते पर आकर खड़ी रही उनकी गाड़ी के सामने, और चंद्रशेखर भाई को कहा कि चंद्रशेखर भैया आप गाड़ी में से बाहर उतरो। वो नहीं उतर रहे थे। उनके गार्डों ने बोला कि चंद्रशेखर भाई ऐसे कहीं पे भी नहीं उतर सकते हैं। तो उन औरतों ने नहीं रास्ता नहीं छोड़ा और वहीं पे खड़ी रही। फिर चंद्रशेखर भाई ने उनके गार्डों को समझाया कि अगर यहाँ पर मेरे भाई लोगों ने होते या मेरे दादा लोगों ने होते तो मैं एक बार उनको समझा देता और अपन आगे के लिए जा सकते थे। पर यहाँ पर मेरी माँ और बहन आकर मेरे सामने खड़ी है, मैं उनके सामने जाऊं। फिर वो उनके सामने गए और उतरे गाड़ी में से। जैसे उन्होंने गाड़ी का गेट खोला, वैसे ही एक दादी उनका हाथ पकड़कर उन महिलाओं के झुंड में ले गई। वहां पर जाने के बाद चंद्रशेखर भाई के साथ एक औरत गले लगकर बहुत रोने लगी। वो रोने के बाद चंद्रशेखर भाई के जो चंद्रशेखर भाई उस टाइम पे बहुत सैड हो गए थे और उनको भी हल्का सा रोने जैसा हो गया था, रोने लगने लगे थे, वो भी एकदम उदास हो गए थे। उसके बाद उस चंद्रशेखर भाई ने वो जो उनके सिर पर एक पगड़ी बनी थी वो उन्होंने उतार कर उस महिला के सिर पर पहनाई, और थोड़ी देर बाद जाते टाइम चंद्रशेखर भाई को वो पगड़ी उस औरत ने वापस उनके सिर पर पहना दी। तो उसके बाद चंद्रशेखर भाई को उस औरत ने जाते टाइम ये कहा कि तुम बाद में हमें भूल मत जाना, अपनी माँ और बहनों को। तो चंद्रशेखर भाई को उस टाइम पर वो बात उनको इतनी वो लगी कि इनके साथ बहुत बुरा हुआ होगा, इनके साथ बड़े बड़े नेता लोगों ने वादे किए होंगे और उनको पूरा नहीं किया है, इसलिए आज ये माँ और बहनें मेरे सामने इस तरह से बोल रही और रो रही है। तो चंद्रशेखर भाई को आप लोगों ने बहुत सारा संविधान बचाओ यात्रा के चलते समय बहुत सम्मान दिया। कहीं पर उनको अपने भीम सैनिकों ने उनको खून से तौला गया, कहीं पर उनको चांदी का मुकुट, फूलों की बरसात, जीसीपी, बुलडोजर से उनके ऊपर फूल बरसाए गए। तो उनका बहुत उनके उसके जैसा नेता नहीं आने वाला है। एक ने कहा था कि एक बार आप इंडिया में अम्बेडकर ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जैसा एक नेता चुन लो, वो आपको संविधान के बारे में बताएगा। ऐसा एक चंद्रशेखर भाई है, उनको चुनना है। जय भीम, नमो।